हाय अमृत घोर, मेरे मन में हाय अमृत घोर, राधा राधा मोहन से राधा राधा मोहन, राधा राधा मोहन से राधा राधा मोहन, कृष्णा कृष्णा मोहन से कृष्णा कृष्णा 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 मोहन, श्री राधा वल्लभ की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे श्री कृष्ण नाम की शिक्षा देती है, और जब शिक्षा दे रही होती तभी श्री प्राण वल्लभ श्री कृष्ण पास आकर कहते हैं, अरे राधा, संसार की स्थिति देखो, अरे संसार की कैसी बुरी स्थिति है, जीव कमाने खाने को ही जीवन समझ बैठा है। आज पिता और पुत्री के बीच का रिश्ता शुद्ध नहीं रहा, माता और पुत्र में संबंध हो रहा है, संसार की बड़ी बुरी दशा है। अरे कोई शास्त्र को नहीं सुन रहा, तीर्थों में पंडित पुजारी भी बस धन कमाने में लगे हैं। ऐसी बुरी स्थिति में जीव को काम है और जीव को आवश्यकता है तो केवल उपदेश की। हम चाहते हैं कि धरा पर जाकर कोई समझाए कि भैया केवल कमाना खाना जीवन जीना, कमाना खाना जीवन जीना, संतान पैदा करना यही धर्म नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और है। परंतु जीव जानत है मानत नहीं, कथा सुनत है रोज। सब जानते क्या करने से धर्म है, क्या करने से अधर्म है, परंतु जीव अपने आप को समझाता नहीं है। सभी को पता अच्छा क्या है। आज श्री भगवान राधा से यही कहते और कहते मैं चाहता हूं कोई उपदेश दे। श्री राधा ने कहा क्या चाहते? कहते हैं मैं चाहता हूं हमारी निज धाम का कोई परिकर जो हमारे आपके प्रेम की पवित्रता को जाने, नाम को और धाम की महिमा को जाने, वह परिकर धरा पर अवतार लेकर हमारी कथाओं को गाए, जीव को सत्य का आभास कराए। जब जीव को सत्य का आभास होगा तो धर्म की स्थापना होगी। भगवान कहना क्या चाहते हैं? राधा ने पूछा कहना क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा कोई परिकर। परिकर कौन है? जब परिकर का नाम लिया तो पहले खड़े हो गए सुखदेव जी। सुखदेव जी ने कहा आदेश क्या है? कहा धरा पर अवतार लेना है। कष्ट बहुत हुआ कि प्राण वल्लभ से दूर होना पड़ेगा। कंठ अवरुद्ध हो गया सुखदेव जी का, रुदन करने लगे। लेकिन श्री ठाकुर ने कहा सुखदेव जी इसमें ही हमारा सुख है। सुखदेव जी ने कहा प्रभु आपसे बिछड़ना होगा, इस बात का कष्ट तो बहुत है, परंतु यदि आप कहते हो कि सुखदेव के धरा पर अवतार लेने से आपको सुख है, अरे ये तो छोटी बात है। यदि आप कहो कि सुखदेव तुम अग्नि में कूद जाओ, मेरा सुख है, तो ये सुखदेव अग्नि में कूद जाएगा, धरा पर अवतार लेना तो छोटी बात है। तब निश्चय हो गया कि यही सुखदेव अवतार लेंगे। अब निश्चित हो गया, लेकिन मानक कौन बने? भगवान किसी भी कार्य को जब सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उस लीला का निर्वाह करने का जो प्रयोजन बनाते हैं, उस प्रयोजन को बनाने का कार्य नारद जी करते हैं। क्यों? भगवान के 24 अवतारों में भगवान के जो मन का अवतार है वो नारद जी है, और मन के अवतार होने का कारण यही है कि भगवान ने क्या सोचा नारद जी स्वतः जान जाते। नारद जी भगवान के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए सीधा पहुंच गए कैलाश, महादेव के आश्रम पहुंच गए। बाबा तो कीर्तन में उन्माद थे, नाम कीर्तन कर रहे थे। आश्रम में मैया बैठी थी, मैया के पास जो गए, मैया ने खड़े होकर आसन दिया। अरे गुरुदेव पधारे, धन्य हो धन्य हो, चरणों में प्रणाम किया। पार्वती जी ने गुरुदेव कहा ही नहीं, गुरुदेव है भी। नारद जी कोई साधारण गुरुदेव नहीं, वशिष्ठ जी के और प्रहलाद जी के, ध्रुव जी के, सत्यभामा जी के गुरुदेव नारद जी ही है। नारद जी ऐसे जोरदार गुरुदेव है कि जिसको मंत्र दिया फिर उसको भगवान के चरणों में मिला ही दिया, अधूरे पे नहीं छोड़ा। ऐसे गुरुदेव है।
माता पार्वती ने कहा गुरुदेव आप पधारे, बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु बहुत अधिक समय बाद पधारे हैं, क्या आपने कहीं आना जाना छोड़ दिया है क्या? उस समय कहने लगे कि नहीं नहीं, मैंने आना जाना इसलिए छोड़ा है, संसार में जहां देखो भ्रम मचा पड़ा है, झूठ बोलते हैं, उत्पात करते हैं, कहीं भी सबकी मैं किसकी कहूं, देवताओं की कहूं, मनुष्यों की कहूं, पशुओं की कहूं, देवराज मानुष नर किन्नरों की कहूं, सभी की स्थिति हो गई है सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ बस करें सब प्रीति। आज यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो स्वार्थ बस, पुत्र ने पिता के चरण भी दबा दिया तो इच्छा करता है कि पिताजी 10 रुपए देंगे, इच्छा छोटी है परंतु है तो स्वार्थ की इच्छा रखते हैं। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है बाबा, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे बाबा तो हमसे खूब प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा मैया आप ठीक कहती, खूब प्रेम करते, बहुत बढ़िया है, तब तो आपसे कुछ नहीं छिपाते होंगे। बोले कुछ नहीं छिपाते। अरे मैं क्या कहूँ मेरे बाबा, मुझे तो मैंने सुना गुरु मंत्र किसी से बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे स्वामी ने मुझसे गुरु मंत्र भी बता दिया, और तो और स्वप्न में यदि ठाकुर का दर्शन हो वह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे स्वामी तुरंत आकर बताते देवी आज मैंने राम के दर्शन किए, आज मैंने ध्यान में कृष्ण का दर्शन किया, मुझसे झूठ नहीं बोलते। नारद जी ने कहा तो अवश्य ही आपको बाबा ने यह भी बताया होगा कि गले में जो मुंड माला है ये किसकी है। पार्वती जी तुरंत पलट गई और कहती है भैया गुरुदेव स्वामी ने तो सब कुछ बताया परंतु ये नहीं बताया। नारद जी ने कहा लो तो फिर क्या प्रेम करते हैं, आपके यहाँ भी भ्रष्टाचार है, हम नहीं रुक सकते, हम जा रहे। नारद जी चले गए। यह पार्वती जी के मन में खंडन हो गया, भाव का खंडन हुआ। पार्वती जी अपने वस्त्रों को त्याग देती हैं, आभूषणों को त्याग कर मलिन वस्त्र पहनकर को भवन में प्रवेश कर देंगे। बाबा जब आने लगे भीतर, नारद जी को देखा, नारद जी ने कहा जल्दी पधारना, मैया ने आपका स्मरण किया है। बाबा ने कहा कि जब आप पधार कर आ रहे तो अवश्य स्मरण कर रही होंगी। सोई पधारे बाबा। बाबा ने जैसे ही को भवन में प्रवेश किया, देखा पार्वती जी का बड़ा विचित्र रूप है, श्रृंगार को छोड़ दिया, मलिन वस्त्र धारण की, कारण क्या है? अरे आपने सब कुछ बताया। बाबा ने कहा सब कुछ बताया। मैया ने कहा हे राम, पकड़ गए तब भी झूठ बोल रहे हैं। बाबा ने कहा देवी आप मुझे झूठा क्यों कह रही हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बोली आपने सब कुछ बताया। बोले हाँ। बोले आपने ये क्यों नहीं बताया मुंडमाला में मुंड किसके? बाबा के नेत्र सजल हो गए और गंभीर होकर कहने लगे देवी हम आपसे कितना प्रेम करते हैं इसका प्रमाण ये मुंडमाला ही है। जब जब आप लीला की सिद्धि के लिए, वैसे तो आप जगदम्बा है, परम्बा है, परंतु जब जब लीला की सिद्धि के लिए आप अवतार लेती हैं, तब तब आप जब शरीर छोड़ते हैं तो आपकी स्मरण बनी रहे, इसलिए मैं आपकी उस सिर को इसी मुंडमाला में पिरो लेता हूं। मैया ने कहा हे राम तब तो महाकपटी निकले। अरे आपने कौन सी घुट्टी पी है कि आप अभी भी खड़े हैं और मैं इतनी बार मर चुकी, कितनी बड़ी माला तैयार हो गई। बाबा ने कहा मैंने अमर कथा रस पान किया है। मैया ने कहा हमें भी पान कराइए। बाबा ने कहा कि पान कराऊंगा परंतु किसी और से कहना नहीं। बोली कहाँ चलना होगा? बोले जहां आप ले चलो। उस समय बाबा ने जहां पहला कदम रखा पहलगांव हुआ, अमरनाथ की यात्रा में पहलगांव पड़ता है। बाबा और भीतर पहाड़ों के बीच में जाकर सुंदर वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं पर जगदम्बा को बैठाकर कथा सुनाना शुरू करते और कहते मैया मैं तो ध्यान में कथा सुनाऊंगा, आप हुंकारी भरते रहना। मैया हुंकारी भरते रही, बाबा कथा सुना दे रहे। कथा सुनाते सुनाते तो पूरी कथा पूरी हो गई। हम यह भी सुनते संसार में कि लोग कहते हैं जगदम्बा सो गई। अरे भैया वो जगदम्बा वो सोई नहीं तो क्या हुआ? पाई उमंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। मैया भागवत जी की कथा में जब दिव्य महाराज की कथा का वर्णन बाबा कर रहे थे तो उस कथा को सुनते सुनते आत्म रूप से उस कथा में प्रवेश कर गए, समाधि लग गई। जगदम्बा सोई नहीं, लग गई भाव समाधि। मैया की समाधि लग गई, समाधि में कथा सुनते नहीं। वो तो जब बाबा ने जय जयकार करी
प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो बाबा ने जय जयकार करी, श्री माता पार्वती ने कहा प्रभु क्षमा करे, कुछ क्षण तक मैं कथा से वंचित हो गई। बाबा ने कहा कुछ समय नहीं, पूरी कथा हो गई। तब कहा कि पूरी कथा हो गई तो हुंकारी कौन भर रहा था जब आप ध्यान में थी? तो जो ऊपर देखा तल कोटर सुसावत बैठे पढ़े फूट के अंडा। जैसी बाबा ने ऊपर देखा तो सुंदर तमाल के वृक्ष में पत्ताओं के बीच में छिपे भये सुंदर सुखदेव जी बैठे थे। उस सुख और सारिका के द्वारा जिस अंडे का जन्म हुआ था, उस अंडे के भीतर सुखदेव जी उस अंडे को फोड़कर प्रकट हो गए। बाबा ने देखा कि यही सुखदेव है, चोरी से कथा सुन रहा था। जैसे बाबा ने देखा क्रोध आ गया, झट त्रिशूल दंडित करने हेतु सिर दौड़े, झट त्रिशूल कर धार्यो। बाबा दौड़ पड़े दंड देने के लिए, क्यों? चोरी से कथा नहीं सुनी जाती। भूल हो गई ना सुखदेव जी से, एक तो व्यास मंच के चरण पखार के ऊपर, व्यास मंच से ऊपर, तो ऐसे 3-4 भूल हुई। चोरी से कथा सुनी जा मारे, बाबा को क्रोध आया, मारने दौड़े। परंतु कथा सुनकर प्राप्त भाई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। भाई जब अमर कथा है तो सुनकर के तो सुखदेव जी अमर हो गए। और उन बर्फीली हवा में कोई साधारण अंडा नहीं रहेगा, जरूर कुछ शक्ति है। तो कोई जब माता पिता चले गए तो इस अंडे को गरमाई किसने दी जिससे यह जीव पला? तो कहते हैं, शास्त्र निरूपण करते हैं कि जब बाबा कथा सुना रहे थे, जब कृष्ण विरह की कथा कहते कहते बाबा के नेत्र से